जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 के बुक पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। साथ ही ये जो सारे एमसीक्यू हैं वो पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमें पहला क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दक्षिण एशिया क्या होता है। देखिए, वर्तमान समय में मान्यता के अनुसार जो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से 7 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके अतिरिक्त अध्ययन के अनुसार से नेपाल और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत देश हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था या हस्ताक्षरित हुआ था? इसका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच इसके आपसी संबंधों को सुधारने के लिए हुआ था। साथ ही ये क्वेश्चन जो है 2012 और 2019 में पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की संसद है। जो राष्ट्रीय पंचायत है वो नेपाल की संसद का नाम है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया है। क्यों? ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में अर्थात किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, जो वर्तमान समय में भी इसकी जो प्रमुख सत्ता होती है वो सैनिकों के पास ही होती है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य है अर्थात देश है जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? किससे नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नस्लीय उग्रवाद क्या होता है। देखिए, नस्लीय उग्रवाद होता है कि अपने ही देश के अंदर किसी दो समुदायों के बीच मारकाट शुरू हो जाता है, तो उसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जातिवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में मारकाट शुरू हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं नस्लीय उग्रवाद। जो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका इससे पीड़ित है। देखिए, वहाँ पे जो तमिल है और सिहली है, उन दोनों के बीच में हमेशा यह तनाव होता है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? तो इसे नेपाल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल में ही माओवादियों नामक जो आतंकवादी थे। देखिए, जो माओवादियों नामक जो आतंकवादी थे वो चीन के तिब्बती भाग से आए थे। चीन ने ही इसे पनपाया था और ये जो माओवादी थे वो नेपाल में आकर बहुत सारे उथल पुथल मचाए थे, बहुत सारे हानि भी किए थे। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? मतलब किस देश में किस में संविधान से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आज कुछ अलग न्यूज़ सुनने को आता है। तो कल पता चला कि संविधान को ही बदल दिया गया, अगले दिन पता चला कि संविधान ही चेंज हो गया है। तो ये संविधान जो है, संविधानवाद के पावनता से बार बार पाकिस्तान में ही खिलवाड़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पाकिस्तान। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में भी क्या है, सक्रिय कार्यरत है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? धर्म सापेक्ष राज्य कहने का मतलब है कि वह कौन सा देश है जो अभी भी धर्म को ही बढ़ावा देता है और स्वयं को एक धार्मिक राष्ट्र घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ही 1956 ईस्वी को क्या किया था, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है कि 2014 में भारत चीन के संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने सुधारने का पहल किया था। किसके बीच में? भारत और चीन के जो संबंध थे, जो बिगड़े हुए थे, क्योंकि भारत और चीन का जो वार हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है गलवान घाटी वगैरह में, तो ये जो सारे जो संबंध है वो ख़राब हुए थे। तो उसी सब को सुधारने के लिए जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने 2014 में क्या किए थे, इसको सुधारने का प्रयास किए थे। लेकिन वर्तमान समय में भारत और चीन की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और सही नहीं है। इसकी विदेश नीति अभी भी सही नहीं है। भारत की तो सही है, लेकिन जो चीन से संबंध है वो सही नहीं है।
यहाँ पे अगला समझते हैं कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, मतलब संवैधानिक संकट किसमें है, तो नेपाल में। नेपाल में क्या संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ ध्यान से देखिए कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी के अपदस्थ कर उसे फांसी दी गई थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे उसके प्रधानमंत्री को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2-3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य कौन नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो है मुख्य रूप से अभी जो है वो इसमें जो मुख्य रूप से अभी वर्तमान समय में 8 देश शामिल हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क में भी मुख्य रूप से 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी, लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ। तो कौन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सार्क का सदस्य नहीं है, जिसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसका सदस्य नहीं है, तो ये सार्क का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य, ये आसियान का सदस्य, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी को हुई थी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। मतलब जो भारत है वो अप्रसार संधि, मतलब कि परमाणु को प्रसार करने के संधि होता है, उसमें हस्ताक्षरित सिग्नेचर क्यों नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्या मानता है, भेदभावपूर्ण मानता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है, ध्यान से देखिए कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की जो नीति हो वो कब अपनाई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। क्या अपनाई थी, खुले द्वार की नीति। और यहाँ की जो सामान है वो काफ़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि इन्होंने जो छोटे छोटे पैमाने पर जो दुकानदार होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य किया है। कौन, चीन। तो यहाँ पे खुले द्वार की जो नीति है 1978 ईस्वी में लागू की गई थी। इसके पहले यहाँ पे ये देखिए कि 2016-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछते हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ पे जो 4 कथन हमारा दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य से देखना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला, दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है, पहला ऑप्शन है। तो ये तो गलत है, क्योंकि सभी देश प्रजातांत्रिक तो अभी भी नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजतंत्र है, नहीं अभी पहले था लेकिन अभी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सार्क 1985 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। भूटान एक गणतंत्र देश तो नहीं, यहाँ पे भी राजतंत्र स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क में मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि सार्क में वर्तमान समय में 8 कंट्रीज आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सार्क का सदस्य, मतलब सार्क का सदस्य कौन सा है। देखिए भारत है जो हमारा क्या है, सार्क का सदस्य है, और सार्क का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो भारत है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो मलेशिया भी सार्क का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है और जापान भी नहीं है। ये जो तीनों हैं वो आसियान, जापान छोड़ के ये दोनों जो है वो आसियान का सदस्य हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी में। क्या हुए थे, फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए जो यहाँ जो दिसंबर 1996 ईस्वी को क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए ये जो है वो गंगा नदी के पानी के हिस्सेदारी के मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच यह फरक्का समझौता हुआ था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ध्यान से देखिए कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र घोषित करने का क्या दिया था, मान्यता दिया था। कौन दिया था, भारत। लेकिन जो पाकिस्तान है वो 1972 ईस्वी को दिया था। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।